एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग न्यू सीरीज में इंडेफिनिट का हमने पहले कर रखा था। आज जो पीवाईक्यू करने वाले हैं वो जेई के डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आया, जो कि एक तो प्रीवियस ईयर का है और कॉन्सेप्ट बिल्डर है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट फटाफट मतलब जो प्रॉब्लम जहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हो उसका भी पता चलेगा, प्लस दूसरा ये भी पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कहाँ तक आ रहा है, कितना क्लोज टू एनसीईआरटी है, मतलब कितना क्लोज टू आपके स्कूल एग्जामिनेशन में। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है, ये हो सकता है तो आपके बोर्ड में भी आ जाए, और ये 2019 के 10 अप्रैल को सेकंड पार्ट में आ रखा है। तो हम लोग फटाफट इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी कभी ऐसा रूल, अगर आपने डेफिनेट का इंडेफिनिट का नहीं देखा है तो इंडेफिनिट वाले में देख लेना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए रूल बताया गया है कि जब भी कभी ऐसे पावर फ्रैक्शन में आ जाए, सेक में आ जाए, कॉस में आ जाए, टेन में आ जाए, इनके कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो डिनोमिनेटर में 10 लाने की कोशिश करो और 10x को t ले लो। तो देखो, इसको अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास है π/6 टू π/3 है। फटाफट करेंगे, देखते हैं कि एग्जाम में करना है तो कैसे कर पाओगे। यहाँ पे लिखोगे cos 2/3x, और यहाँ पे भी क्या होगा, sin 4/3x। रूल देखो, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप इसी में सीरीज में जा करके जो हमारा पीवाईक्यू सीरीज है इसमें जाके इंडेफिनिट का देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर अब आप देखो इसको करना है तो क्या रूल बताया था आपको, 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos बनाना पड़ेगा। cos मतलब जो भी मैक्सिमम साइन की पावर उसको एग्जॉस्ट करो, और ये आपने कर लिया तो अब जैसे ये करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये अल्टीमेटली cos 4/3x। और अब अगर आप पूरा बात करोगे तो इनको ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, 6/2 तो 3 आ जाएगा, 6/3 तो 2 आ जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। अगर आप बात करते हो इसमें, cos अगर 2 है, cos स्क्वायर 2 है तो उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx, और एक बार sec स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा तो यहाँ से आपके पास 10 4/3x आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास ये 4/3x आ गया यहाँ से, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब जैसे रूल आपको पता है 10x को t लेना है। जैसे ही 10x को t लोगे तो ये वाला पार्ट dt हो जाएगा। तो अभी लिमिट रहने देते हैं, एंड में ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमारा सेक स्क्वायर तो dt तो t रेज टू पावर -4/3 dt, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपका 10 का 4/3 है। अब अगर आप इसको ऐड करोगे, ऐड करने से आपका क्या आंसर आ जाएगा, ऐड करते ही आपका आंसर जो आ जाएगा p रेज टू पावर -1/3 आ जाएगा। -4/3 का करोगे और यहां से भी आप -1/3 करोगे तो अल्टीमेटली ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा -3, और 1/t रेज टू पावर 4/3, 1/3। और अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो -3 है। अब आप फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलो, 10 का ना, तो 1/10x लिया था आपने, तो आप क्या लिख लोगे, 10 रेज टू पावर, माइनस है तो नीचे ही ले आओ बिकॉज वो बेटर रहेगा आपको कैलकुलेट करने के लिए। तो 10 रेज टू पावर 1/3x है। क्लियर। अब लिमिट रख लो, लिमिट जो भी है π/6 टू π/3 है, माइनस इधर रखना तो बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3। π/6 लोगे तो π/6 मतलब 1/√3 ना, तो √3 रेज टू पावर 1/3 करते रहो, और यहाँ पे करोगे तो नीचे 1/√3 आएगा तो ऊपर √3 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली √3 रेज टू पावर 1/3 करते रहो। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -3 है, इसको अगर आप ऊपर ले जाते हो तो क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 1/6 यहाँ से आ जाएगा, और 1/2 और 1/3, और यहाँ पे करोगे तो 3 रेज टू पावर 1/6 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस ले लो तो ये 3 रेज टू पावर 7/6 आ जाएगा, इधर को प्लस कर लो, और 3 रेज टू पावर 5/6 यहाँ आ जाएगा। तो बस आपके पास ये बी वाला पार्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो, यही मतलब यहाँ पे बी ऑप्शंस लिखा भी हुआ है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 2 मिनट का टाइम लिमिट है तो विद इन द टाइम लिमिट ही क्वेश्चन हो पाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि जो ये लिमिट ऊपर ये पाई लिखा हुआ है, ये पाई नहीं होकर के 1 है।
कॉपी करने में क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। लेकिन ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बहुत क्लोज है। अगर थोड़ा भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे मतलब स्कूल के एग्जामिनेशंस में, बोर्ड के पेपर्स में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एटलीस्ट ये नहीं आएगा तो कॉट इनवर्स करके भी आएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो फटाफट मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन है 0 to 1 x कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4। तो सबसे पहले तो आप इसको सेटल करो, क्या एक्स स्क्वायर को टी लेट करो या एक्स को हटाओ। अगर आप एक्स स्क्वायर को टी लेट करते हो तो 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। मतलब x dx इज इक्वल टू हाफ dt आएगा। लिमिट भी 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 1। तो आपके पास ऐसे आ जाएगा हाफ 0 to 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर dt। अब जब भी ऐसे कॉट में आ जाए ना तो उसको फटाफट 10 में कन्वर्ट करो। दूसरा और कोई बेस्ट तरीका नहीं है, 10 में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि कॉट को अगर 10 में करोगे तो नीचे लाना पड़ेगा। कैसे नीचे लेके आना पड़ेगा, तो इसको आप सीधा सीधा लिख लो, dt बाई 10 इनवर्स आ जाएगा और dt बाई, यहाँ पे इसको 10 में करोगे मतलब 10 इनवर्स पहले लिख लो, इसका चेंज करोगे तो 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर और ये dt। अब ये अगेन क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस टाइप का हो गया। एनसीईआरटी के मिसलेनियस में देखोगे तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो हाफ 10 इनवर्स क्या निकाल लोगे, ये 1 बाय 1 माइनस, ये ना 1 माइनस टी इंटू करोगे तो ये 1 माइनस टी है। और ये बेसिकली आपको एक बहुत आराम से सोचने का क्वेश्चन दे देता है कि 10 इनवर्स में इसको आप लिख लो t प्लस 1 माइनस टी। अगर जैसे ही आप ये करोगे तो अल्टीमेटली ऊपर 1 ही आ जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये स्कूल में भी मतलब बोर्ड के एग्जाम में भी काम आ सकता है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था बार बार कि जेई के क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं और बहुत रिसेंट के क्वेश्चन लिए हैं। हाँ, जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है तो उसको भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ से अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा हाफ ऑफ 10 इनवर्स टी, लिमिट तो बाद में लिख लेते हैं, प्लस हाफ ऑफ 10 इनवर्स 1 माइनस टी आ जाएगा। लिमिट अगर लिखते हो 0 से 1, 0 से 1 dt। अब जैसे ही ये प्रॉपर्टीज आ गए यहाँ तक आ गया तो देखो ध्यान से देखना है कि जैसे ही हाफ ऑफ 0 से 1 10 इनवर्स टी है और हाफ ऑफ 10 इनवर्स 1 माइनस टी है। अब 1 माइनस 1 माइनस टी करोगे ना, प्रॉपर्टीज कौन सी लगेगी। जैसे मान लो अगर आपके पास ये है हाफ 0 से 1 10 इनवर्स ये 1 माइनस टी है। अगर अब आप प्रॉपर्टी लगाते हो 0 टू a तो ये कैसे निकालोगे, 10 इनवर्स 1 माइनस टी करोगे तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा, हाफ ऑफ 0 टू 1 10 इनवर्स टी आ जाएगा। तो ये हाफ हाफ दो बार आ गया, हाफ हाफ। तो इसका मतलब नेट आपके पास क्या क्वेश्चन आ गया, हाफ ऑफ 10 इनवर्स टी ही आ गया। मतलब हाफ प्लस हाफ तो नेट 10 इनवर्स टी आ गया। इसका मतलब अगर आपको सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट आ गया, ये क्वेश्चन बस इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मतलब अब ये क्वेश्चन ये आ गया 10 इनवर्स टी 0 टू 1 dt, बस दैट्स इट। तो वो जो आपने मैनिपुलेशंस करा उससे बस इतना पता चलेगा कि ये सॉल्व होके कैसे यहाँ तक आएगा। अब इसके बाद तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन बन गया। कुछ नहीं करना है आपको, जो नॉर्मल आप इंटीग्रेशन हाईलाइट लगाते हो 10 इनवर्स टी इंटू 1 का टी माइनस 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी dt। अब ये मैनिपुलेशंस आपको आना चाहिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिमिट लगा लोगे 0 टू 1, तो 0 टू 1 करोगे तो 10 इनवर्स 1 तो ये तो पाई बाय 4 आ जाएगा, माइनस 0 में 0, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखना पड़ेगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी रखोगे 0 से 1 तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस हाफ लॉग 2 माइनस प्लस माइनस लॉग 0, लॉग 1 तो 0 ही आ जाएगा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस हाफ लॉग 2। तो इसका आंसर कौन सा पार्ट आ जाएगा, ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन भी कर रहे थे तो आपको पता चल गया कि इसमें भी कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने ठीक से भी करा है एनसीईआरटी तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब ये थर्ड अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन,
जब भी कभी माइनस ए टू ए आता है तो प्रॉपर्टीज आपको पता ही है क्या क्या इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है। प्रॉपर्टी जो यूज होने वाला है वो तो आपको पता ही है। एफ एक्स से डी एक्स का क्या रूल होता है, ये होता है 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये पता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स। ये आपको पता है, ये प्रॉपर्टीज यूज होने वाला। अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो, एक तो ये एफ ओ जी ऑफ एफ एक्स का है, तो अगर आप जी ऑफ एफ एक्स की बात करते हो तो जी में तो लॉग है पहले, तो लॉग में जहां जहां एक्स है वहां पे ये आपको चेंज करना है। इसका मतलब ये लिखोगे 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहां से आ जाएगा 2 प्लस एक्स कॉस एक्स। तो ये जी ऑफ एफ एक्स है। अब फटाफट जी ऑफ एफ एक्स में हम क्या करते हैं, बिकॉज ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव से प्लस नेगेटिव वाला है, तो रख के देख लो, रख के देखोगे तो क्या है, ये 2 माइनस एक्स माइनस करोगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। अब अगेन एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन से, जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में, तो कैसे कैसे सॉल्व कर लोगे, लॉग ऑफ फटाफट लिखोगे 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। जब तक ये स्पीड नहीं आएगी तब तक समझ लो कि एंट्रेंस में काम नहीं होगा। -1 आ जाएगा लॉग ऑफ, बस अब तो ठीक ही है, -1 बाहर आ गया, तो -1 करके आने के बाद वही सेम चीज आ गया जो ऊपर था जी ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब नेगेटिव आ गया, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या निकालोगे, 0 निकालोगे। 0 मतलब log 1। तो कई बार ये ऑप्शंस के साथ भी आपको देखते हैं, तो वो भी आप करके निकाल सकते हो। तो आई थिंक क्लियर हो गया ये। एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। देखो ये है तो वैसे पार्शियल फ्रैक्शन का, इस क्वेश्चन में अगर आप कभी भी बात करोगे तो इनमें क्या आपको निकालना है, इनमें आपको जो कैलकुलेट करना है वो पार्शियल फ्रैक्शन है। देख रहे हो रूल आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका अगर आपको कभी भी अप्लाई करना है तो कैसा एप्लीकेशन आएगा। जब भी आप इसके एप्लीकेशन की बात करोगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन ही आएगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए। इनका एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको इस टाइप का कहीं पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन नजर आया तो आप क्या करो, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन में बेस्ट तरीका यही है कि आप ना जो छोटा वाला है, इन दोनों में देखो स्मॉल कौन सा है, जो स्मॉल है पहला है ये एक्स प्लस ए, ये लिख लो, और अगर ऊपर फ्री हो तो, और दूसरे में लिख लो फिर एक्स प्लस ए प्लस 1। ये दोनों लिख लिया आपने, और जब आपके पास ये दोनों आ गया एक्स प्लस ए प्लस 1, तो अब आप मैनेज करके देख लो, ये एक्स एक्स तो कैंसिल वैसे ही हो जाएगा, प्लस माइनस है, ए प्लस 1 से तो कुछ बचेगा नहीं। तो एक तो वो तरीका था जो आप पहले करते थे, लंबा चौड़ा काम करते थे, ए बाई एक्स प्लस ए, बी बाई एक्स प्लस ए प्लस 1। बट अगर आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन करना है, अगर आपको जेई निकालना है या एक अच्छा परसेंटाइल मैथ में चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज यही ए बी निकालने में आपका 1-1.5 मिनट चला जाएगा, और हमें क्वेश्चन करना है इन पूरे को ही 2 मिनट में निपटाना है, और आगे क्वेश्चन का भी पार्ट है। तो तभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पॉइंट को ऐसे मैनेज करो। अच्छा, जैसे ही मैनेज हुआ तो अब तो इंटीग्रेट ही करना है, तो इनका इंटीग्रेशन तो कोई ज्यादा समस्या क्रिएट करेगा नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा ही लगा लो। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, अगर आप यहां से कभी इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये log ऑफ x प्लस ए आ जाएगा। फटाफट देखो, बिना इधर उधर की बातें करे, x प्लस ए प्लस 1 करोगे, ये लिमिट है, लिमिट तो जो है a से a प्लस 1 करना है, बट पहले इसको सॉल्व ही कर लो, और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। log ऑफ x प्लस ए प्लस 1 करोगे, लिमिट कहां से, a से ए प्लस 1 करोगे, ए प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड यही मेंटेन करना है, ए प्लस 2 ए प्लस 1, तो सॉरी 2a प्लस 1 हो जाएगा। ये 2a प्लस 1 रखोगे, जब अपर लिमिट रखोगे, और यहाँ पे जब आप 2a प्लस 1 होगा, जब यहाँ पे रखोगे तो 2a प्लस 2 हो जाएगा, 2a प्लस 2, और यहाँ पे फिर माइनस करोगे तो log a रखोगे तो 2a आ जाएगा, और यहाँ से a रखोगे तो 2a प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे log m बाई log n, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास जो नेट पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2a प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2a प्लस 2 एंड 2a, यही आ जाएगा। अब ये क्या दे रखा गया है, ये जो दे रखा गया है log 9/8 के बराबर है। इसका मतलब अल्टीमेटली अब आपको सिंप्लीफिकेशन पे आ जाना है, और वो सिंप्लीफिकेशन क्या है, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2a, और एक 2a प्लस 2 है तो 2 कॉमन ही ले लो, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 9/8। अब ये 2 2 4 4 2 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स
4a² प्लस 4a+1 फटाफट सॉल्व करना है। ये यहाँ पे फिर पंगा नहीं होना चाहिए। 9a² प्लस 9a अब सॉल्व करोगे तो 9a² 8a, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा। ये आ जाएगा a² प्लस 9 में से 8 तो a -2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करोगे तो a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, -1 तो है नहीं, तो आप a इज इक्वल टू -2, तो आपका ऑप्शन ए है। देखो यही मैं आपको ये ऐसे करके क्यों दिखा रहा हूँ, थोड़ा स्लो भी कर सकता था, लेकिन मेरा करके आपको ऐसे दिखाने का पर्पस क्या है कि आप बिल्कुल फास्ट तरीके से ऐसे ही क्वेश्चंस को करो, और जब तक आप ऐसे क्वेश्चंस पे नहीं कर पाओगे तब तक वो प्रॉब्लम आती रहेगी। अब जैसे ये वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स है, कैसे आप वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स, जैसे ये वाला है अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव में तो वही लगता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x, लेकिन आप -x भी रखोगे, एक और यूज कर सकते हैं। जब भी देखो एब्सोल्यूट वाला टर्म हो ना, जैसे मान लो हमारे पास ये दे रखा गया, क्या दे रखा गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जैसे पॉइंट हमारे पास ये दे रखा गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या है ये एक्स बाई पाई प्लस हाफ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन ना अच्छे होते हैं, मतलब ये आपको अच्छे तरीके से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले जितने भी क्वेश्चंस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस, ये देखो अगर डेफिनेट में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, डेफिनेट के आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा चांस होता है कि डेफिनेट के क्वेश्चन है, और डेफिनेट के क्वेश्चन अगर आपके सेट में आ रहे हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बहुत ही बढ़िया मेजर रोल प्ले करता है, जिसपे आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक तो क्या है कि इसको आप एक वैसे सेटल कर सकते हो, अदरवाइज ये -a मतलब a to b वाला भी प्रॉपर्टी यूज करोगे। एक और भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a to b fx dx, तो ये वाला भी प्रॉपर्टी होता है, नहीं क्या कहता है, a to b f of a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, तो ये वाला प्रॉपर्टी भी कर सकते हो। अगर ये वाला यूज कर रहे हो तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, तो भी ये 0 माइनस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये i है तो दूसरा i क्या हो जाएगा, दूसरा i को अगर आप ऐड करते हो तो क्या लिखोगे बताओ, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे 0 माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और ये यहां से आ जाएगा -x बाई पाई प्लस हाफ, ये dx आ जाएगा। वैसे भी ले लो, अदरवाइज नहीं वैसे करना है तो भी आप यूज कर लो, लिमिट बाद में लगा लेंगे, पहले तो आप एफ एक्स एफ डेस एक्स की कंपेरिजन की बात करो। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, और ये कभी भी -x प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 होता है। अगर कभी आप x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर x इंटीजर ना हो तो, मतलब व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू i, इंटीजर ना हो तो इसका मतलब कि अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसको क्या लिखोगे, -1 माइनस, मतलब अभी एफ एक्स की बात कर लेते हैं, पूरे फंक्शन में नहीं जाते, -1 माइनस एक्स बाई पाई प्लस हाफ, ये dx भी हटाओ, गोली मारो। तो एफ एक्स की ही बात कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ माइनस एक्स बाई पाई, तो ये तो माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये देखो, ये हमने एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा था, चाहे आप यहाँ अप्लाई करना चाहो, कई बार ये भी अप्लाई हो जाता है नेगेटिव वाले में, तभी किया, अदरवाइज यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करें जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। अगर आप ये करोगे तो फिर तो माइनस एफ एक्स आ गया, तो आई की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसमें आई में 0 कौन सा है, डी पार्ट है, इस टाइप से कर सकते हो। ये देख रहे हो कि 11 जनवरी का ये 2019 का आया हुआ है क्वेश्चन, तो मतलब पंगा नहीं है ज्यादा। हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग क्वेश्चन, इस पे आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करने में हेल्प मिलेगी। देखो ये क्या है, जो 2-3 चीज रिक्वायरमेंट है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, कि अगर कहीं पे भी अगर अगर आपकी बात करते हैं, एक बार दोबारा से क्वेश्चंस ले आता हूं बेटा, अगर जब भी कभी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहला बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपको मतलब समझना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसे आपको पता है, लेकिन अगर मान लो -1 से लेके 0 के बीच में अगर ये लाई करता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है, अगर ये कभी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है,
अगर ये कहीं 1 से लेके 2 के बीच में लाई करता है तो इसकी वैल्यू 2 होती है। इसी टाइप का है, अगर कभी ये x -2 से लेके -1 के बीच में लाई करता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -2 होती है। तो ये सारा का सारा जो पॉइंट है ये किसका है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का। और जब भी कभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करनी है तो इसी टाइप में अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें ना हमें बहुत मल्टीपल टाइप के डायग्राम डूग्राम बनाएंगे, लेकिन घबराना नहीं। सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो कि ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस के लिए जब ये ऐसे लंबे टाइप का क्वेश्चंस आए तो आपको बस यही देखना है कि आपका ब्रेकिंग पॉइंट्स कौन सा है, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर द ब्रेकिंग पॉइंट्स ऑफ इट। ठीक है ना, तो इसमें ब्रेकिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो इंटीजर ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो इंटीग्रल पॉइंट होता है वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अब ब्रेकिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए दो चीज है जो आपको ध्यान देना है। एक तो पहले ये इंटीग्रल पॉइंट है, तो इंटीग्रल मतलब नॉर्मल वाला है और ये एक साइन वाला है, तो ये देखेंगे कहाँ कहाँ ब्रेक होएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो ये जो, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ कहाँ पे ब्रेक होएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब ये इंटीजर के कारण, वो है हमारा -1। सबसे पहले तो इसका एक लिमिट भी डिसाइड कर लो, क्या, -π/2 x to π/2 ये दे रखा गया आपका। इनमें -π/2 मतलब ये होता है -1.57 और ये होता है 1.57। तो -1.57 से लेकर के 1.57 के बीच में अगर आपको इंटीग्रल पॉइंट निकालना है तो नंबर सिस्टम बता दो, क्योंकि आपको पता है इनका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप नंबर सिस्टम पे प्लॉट कर लो। तो ये -π/2 है, ये हमारा π/2 है, इनके बीच में इंटीजर देखो ये क्या है, रफली ये -1.57 है और ये 1.5। थोड़ा ध्यान से देखना बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं और हो सकता है ये कि मतलब थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अगर लेंदी करें या कुछ इस टाइप का करें तो लिमिट भी बढ़ सकती है। पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ रखा है जेई में, जैसे 2 sin x 0 to 2π -5π/6, मतलब ऐसे लिमिट में आ रखा है। इसको एक लॉन्ग ट्रेडिशंस है जेई के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो इन टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चंस का है, बट ये सबसे लेंदी वाला यही 2019 में रखा है। इससे पहले नॉर्मल है, 2 sin x को ब्रेक करना है, ट्रिगो है, यहाँ पे ट्रिगो भी है, अलजेब्रा भी है, सब कुछ है और इंटरवल भी एक ठीक ठाक इंटरवल। देखो एक तो इसके बीच का -1 होगा, एक 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट्स आ गया सारा आपका -1.57 -1 0 1 π/5। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो सबसे पहले अगर इसके बीच में बात करें तो जो जो पॉइंट है मैं उसकी बात कर लेता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो तो -1 से -1.57 है, तो इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी, बिकॉज ये -1 से छोटी है और तो -2 ही होगी। और ये sin x की बात करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, sin x का मतलब क्या है कि अगर आपको sin x निकालना है तो sin x कहाँ लाई करेगा, तो sin x के लिए आपको क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। देखो ये -π/2 है और ये -1 यहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट है, इनके बीच में अगर वैल्यूज है तो sin x निकालना है। देखो sin -π/2 तो -1 होता है और ये कुछ यहाँ तक 0 होता है, तो कुछ भी आएगा तो ये -1 में ही आएगा, तो ये sin x की वैल्यू जो होगी ये हमारी -1 हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये पहला पार्ट जो इंटीग्रल्स लिमिट है, तो इसको लिमिट में कैसे लगाओगे, इसको लिमिट में लगाओगे -π/2 to -1 और ये dx ऊपर रहेगा एज इट इज, और नीचे का पॉइंट क्या रहेगा, नीचे का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का -2 साइन का -1 +4। तो अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, अगर मान लो मैं इसको I1 ले लेता हूं, सपोज मैं I1 की बात कर लेता हूं, तो हमारे पास I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है -π/2 से -1 और dx बाई कितना है, कितना कितना बताओ, -1 कहाँ आएगा, -2 प्लस -1 तो -3 + 4, तो ये 1 ही आ जाएगा, तो ये पहला I1 आ गया। ऐसे ही अब दोबारा ध्यान से देखते हैं, अगर हमें इस सेकेंड पॉइंट की बात करनी है, सपोज कर लो मैं ये चाहता हूं कि मैं ये सेकेंड वाला पॉइंट डिस्कस करूं, ठीक है ना। सेकेंड वाले पॉइंट के लिए अगर मेरे को सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले तो इंटीग्रल की बात करो, इंटीजर कहां से जा रहा है, -1 से 0 में, इनमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी,
माइनस पाई से जीरो में ये तो -1 ही होगी, बिकॉज -1 से जीरो के बीच का है, तो ये -1 हो जाएगी। और साइन का बताओ, साइन एक्स अभी डिस्कस किया था। अब ये साइन का ये वाला क्वाड्रेंट लाई करे, क्वाड्रेंट तो यही रहेगा, तो आपकी वैल्यू -1 ही होगी। तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी वैल्यू करोगे तो -1 ही हो जाएगी। तो अब अगर मेरे को यहां से I2 निकालना है, सपोज कर लो मेरे को I2 निकालना है, तो I2 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो I2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, I2 विल बी -120 dx है, नीचे वाले में क्या -1 -2 और +4, तो +2 ऐसे करके निकाल लोगे, तो ये I1 आ जाएगा, यहां से हम I2 निकाल पाएंगे। अब I1 I2 के बाद जो थर्ड है मैं उसकी बात कर लेता हूं, वो क्या है हमारा I3 है। I3 0 से 1 है, 0 से 1 में अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा तो ये तो यही होगा, और 0 to 1 में अगर मैं साइन की बात करूं, अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो 0 to 1 में अगर आप यहां से बात करोगे तो ये π/2 है और ये 1 है। 0 to 1 में साइन तो 0 से लेके कहीं बीच में लाई करेगा, बिकॉज मैक्सिमम 1 है, तो ये अगर इसमें साइन एक्स की बात करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगाओगे तो ये 0 ही आएगा, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो अगर मैं I3 की बात करूं तो ये भी 0, ये भी 0 है, तो हमारा ये 0 से 1 dx बाई दोनों 0 है तो 4 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम I4 की बात करें, सपोज अगर हमारे पास I4 निकाल, ठीक है, फटाफट देखते हैं कि I4 कैसे हम कैलकुलेट करें। अगर हमें I4 करना है तो 1 से π/2 लेना पड़ेगा, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मोर देन 1 है तो ये तो 1 ही आ जाएगा, और π/2 है तो ये कहीं ना कहीं ये जितना भी हो क्लोज टू दिस हो, तो ये तो लेकिन वैल्यू 1 ही होगी, लेकिन लीस्ट वैल्यू लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो 0 ही हो जाएगा। तो इस केसेस में भी साइन एक्स 0 ही होगा। तो अगर आपके पास यहां से निकालोगे तो 1 + 4, तो आपका आंसर ये 5 आ जाएगा। अब इन सबको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, dx का x 1/2x 1/4x, और फिर आपको क्या करना है, लिमिट करना। तो दोनों चीज है, कैलकुलेशंस में सॉरी कॉन्सेप्ट भी है इसमें और कैलकुलेशंस भी एक अच्छा खासा है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कभी आपको लगे कि ये स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो इसको पलट के देख लेना, बिकॉज जब तक आप इसको सही करके देखोगे नहीं तब तक वो क्लैरिटी के साथ आपका आएगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग फटाफट। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2π है, तो देखो इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, नेगेटिव भी ले करके नहीं है, क्योंकि आपका लिमिट ही -a से a का नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या सजेस्टेड मेथड होता है कि इनके लिए आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो। जैसे 0 से 2π है तो इसको इंटरवल में ब्रेक कर लो, पाई एक पार्ट में डिवाइड कर लो, साइन 2x, और ये क्या है हमारा 1 + cos 3x, ये आपने लिख लिया। प्लस दूसरा क्या करो, पाई से 2π करो, ठीक है ना, पाई से 2π किया और आपका ये क्या आ जाएगा, साइन 2x इंटू 1 + cos 3x। अब कोशिश करो, देखो ये है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ये फ्रैक्शन ही है, मतलब इसको कभी आप इंटीजर बना ही नहीं सकते, तो है फ्रैक्शन ही, तो आप कोशिश करो कि इनका लिमिट कुछ ऐसे मैच कराओ, इससे मैच करा लो कि इनको आप कंबाइन कर सको, और कंबाइन कर सको तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो इनको लिमिट मैच कराने के लिए ये देखो, ये आपको इनके जगह एक सब्स्टिट्यूट कर लो, लेट ऐसे ले लो, x = 2π - t, इस टाइप से ब्रेक कर लो, मतलब दूसरे वेरिएबल में ले जाओ, और दूसरे वेरिएबल में अगर आप जैसे ये लेते हो तो 2π - π करोगे तो नीचे आ जाएगा और ऊपर 0 आ जाएगा। तो एक तो ये भी है कि आपका लिमिट मैच कर जाएगा, और dx करोगे तो dx क्या आ जाएगा, -dt आ जाएगा। बाकी तो लिमिट चेंज करोगे, तो जब ये पाई रखोगे, मतलब t के जगह पे अगर मैं बात करूं, t के जगह पे भी तो क्या हो जाएगा, 2π - x ही हो जाएगा। तो जब आप पाई रखोगे तो ये आपकी वैल्यू पाई हो जाएगी, dx के जगह पे माइनस, dx के जगह पे क्या हो जाएगी, dx के जगह पे आप देखोगे तो dt हो जाएगा, और 2π जब रखोगे तो 2π - 2π 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन 2x के जगह पे, x के जगह पे 2π - t करोगे, साइन में देखना, साइन में जहां जहां x है वहां पे क्या रख रहे हैं आप, 2π - t, तो ये साइन का क्या होगा, साइन का ये 4π - 2t आ जाएगा,
तो साइन तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा साइन 2t। और कॉस में करोगे तो 3 इंटू 4 पाई, 3 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 3 इंटू 4 2 पाई माइनस टी। तो बेसिकली 2 पाई माइनस टी जब भी आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉस सेम रहेगा। तो इसका मतलब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 3t, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यूनिकनेस को कंटेन करा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। अब दूसरा एक और भी हमने ये पढ़ रखा है कि अगर आप ये माइनस था, ये अगर आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस का हमारा प्लस हो जाता है। और वेरिएबल में अगर लिमिट सेम है तो वेरिएबल टी को एक्स में भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये जो अल्टीमेटली है, ये अगर आप माइनस का प्लस करोगे तो 0 से पाई हो जाएगा। और ये जो माइनस है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या, साइन 2x 1 प्लस कॉस 3x। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को करना चाहिए। क्या पता मेंस का कब एडवांस में भी आ जाए, और नहीं तो मेंस में ही आया हुआ है 2019 के 10 अप्रैल का फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। अब ये देखो 0 से पाई भी है, ये भी 0 से पाई है, लिमिट सेम है, वेरिएबल सेम है, ऐड कर लो। जैसे ही आप ऐड करोगे तो 2/0 से पाई, मतलब अगर मान लो ये एक मिनट के लिए मैं टी ले लेता हूं, तो ये टी हो जाएगा, और ये जो हमारा दूसरा आ जाएगा ये माइनस टी आ जाएगा, और ये dt आ जाएगा। dt ले लो, dx ले लो, एक ही बात। मतलब जो भी है वेरिएबल है, तो टी से अगर वहां से थोड़ी कंफ्यूजन है तो दूसरा वेरिएबल ले लो। मतलब टी में लग रहा है कि ठीक है सर, टी पहले ले रखा है, dt से कंफ्यूजन है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐड कर लो, ऐड भी कर लोगे, dx रहने दो, बट उससे हार्डली मैटर। ये मान लो इसको हमने u ले लिया, तो ये माइनस यू है, और ये dx रहेगा ही रहेगा सेम, बिकॉज ऐड कर रहे हो। अब अगर आप ऐड करते हो तो ये तो पता है, ये -1 आ जाता है, -1 dx, और ये 0 to पाई करोगे तो ये -x है, 0 से पाई करते हैं तो ये आपका लिमिट आ जाता है। तो अगर आप इसी की बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -पाई। तो ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो, दो चीज बताया, एक तो जब लिमिट माइनस से प्लस में था और ओनली ट्रिगो टाइप का था या लॉग टाइप का था तो हम कर पा रहे थे। ये लास्ट की जो 3-4 क्वेश्चन हमने करे हैं बिल्कुल है -a to a वाला ही करा है। और -a to a वाले क्वेश्चन में करने वक्त आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप का लिमिट है, क्या ब्रेक हो रहा है, अलग अलग सेपरेट हो रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट है, या दूसरा क्या -fx का लग रहा है, या है कि कोई और ब्रेक इंटरवल करके करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ी वेराइटी ज्यादा है। तो मैं आपसे रिकमेंड भी करूंगा, आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आपको इसका बिल्कुल ही टेंशन ना हो और आप इसको बड़े आराम से कर सको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। अब ये भी कुछ क्वेश्चन है, देखो वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, पंगे वाला नहीं है, लेकिन अब जेई में देखो क्या कर रहे हैं, हो सकता है सीबीएसई में भी आ जाए cot x by cot x plus cos x, मतलब स्कूल एग्जाम में भी आ जाए। लेकिन इसके साथ ये इतने सारे वेरिएबल दे रहे हैं, लिमिट कुछ ऐसे ऑल्टर्ड दे रहे हैं कि अगर मान लो पाई वाई की वैल्यू करोगे तो डिफाइंड ही नहीं होएगा। मतलब cos x 0, अब देखो ये नॉट डिफाइंड होता है, cot 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो इनको करने का मल्टीपल तरीका हो सकता है। मतलब एक तो ये तरीका है कि cot x माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये तरीका है जो आप मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हो, मतलब वो भी चलेगा। जैसे मान लो इन सब टाइप का कर लेते हैं, देखते हैं हम एंड में। आपको लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लिमिट लगाने के लिए हो सकता है कि आपको इसको ब्रेक करके साइन कॉस में करना पड़े। एक तो मेथड जिसकी मैं बात कर रहा हूं जो हम आसानी से कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cot x है, इसको cosec x प्लस cot x यहाँ लिखा हुआ है, इसको ऊपर नीचे cosec x माइनस cot x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, जो बहुत बेसिक्स रूल है। cosec x माइनस cot x से क्या करो, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे आप ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो, ये dx है, तो जैसे आप ये डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे तो 1 आ जाता है, बिकॉज हमें पता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज 1। अब ऊपर आ जाएगा cot और cosec, और cot और cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x होता है। माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है, तो कॉट स्क्वायर एक्स मैंने इंटीग्रेट करके लिख दिया। माइनस कॉस कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो नहीं होता है,
लेकिन आप इसको लिख सकते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो पता है हम माइनस कॉट एक्स है, बट एक माइनस पहले से है, तो प्लस कॉट एक्स और एक माइनस और ये दो माइनस और प्लस एक्स, ये आपका लिमिट है। अब यहां से इसके बाद आपको लिमिट लगानी है। लिमिट क्या है, 0 से π/2। अब देखो जेई के क्वेश्चंस कैसे किस टाइप से पूछ रहे हैं। अब अगर आप इसमें लगाओगे तो फंसोगे, π/2 तो निकल जाएगा, यहाँ π/2 फंस जाए, यहाँ π/2, π/2 में तो दिक्कत नहीं है, 0 में दिक्कत है। तो इसको क्या करो, साइन कॉस में ब्रेक कर लो और कोशिश करो हाफ एंगल में बना लेने। हाफ एंगल में बनाओगे तो जैसे मान लो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको तो अलग ही हटा लो, इनकी बात कर लो, कॉसेक का 1/sin x और कॉट का क्या, cos x by sin x। फटाफट देखो किस टाइप से करोगे। और ये 0 से π/2 है और x 1 का x है, x का भी कर लो 0 से π/2। स्पीड यही मेंटेन रखना है, स्पीड में थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे तो हो सकता है कि मैथ में आपका क्वेश्चन छूट जाए। 18 क्वेश्चन 18 करना भी आउट ऑफ 25 बड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो स्पीड को मेंटेन रखना। आप इसको देखो सॉल्व करोगे तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो क्या होता है बताओ, 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। और अब आप करोगे तो -1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल में ब्रेक कर लो। हाफ एंगल में ब्रेक करने से क्या फायदा होगा, कॉस एक्स बाई 2, और ये तो π/2 है ही अलग से। अब इसको 2 से 2 चला जाएगा, ये साइन से साइन चला जाएगा, 10 π/2, 10x/2। अच्छा 10x/2 में अगर π/2 रखोगे तो 10π/4, तो 10π/4 तो आपको पता है 1 होता है, और जब ये 10 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये प्लस π/2। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर आंसर की बात करो तो π/2 -1 आ रहा है। तो एलसीएम ले लो हाफ, तो ये π-2 आ जाएगा। अब इसे आपको कंपेयर करना है तो यहां से क्या आ जाएगा, m हाफ आ जाएगा और n-2 आ जाएगा, और आपको mn निकालना है तो mn-1 हो जाएगा। तो बस इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डी पार्ट आ गया। तो मुश्किल ये भी नहीं है, मतलब इसको भी आप अच्छे तरीके से इजीली इसको कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है, अगला है 9th है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन वेरी एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है, बट आया हुआ है। तो जैसे ये कभी इस टाइप का होता है तो आपको पता ही है, आप आई लेट करके स्टार्ट करते हो। i = 0 to a f(x) gx होता है, तो i अगर दोबारा से लगाते हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 0 to a f(a minus x) इंटू जी ऑफ a minus x dx। ये भी i ऐड कर दो, इनको i को 2i को ऐड करोगे तो 2i को ऐड करोगे तो 0 to a f(a minus x) प्लस एक काम कर लेते हैं, f(a-x) को ऐड करने से पहले एक बार ये fx लिख लेते हैं, वेरिएबल सेम आ जाए तो ऐड करना आसान होगा, अदरवाइज फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे ये, अब आप दोबारा ऐड करोगे तो f ऑफ ओनली x कॉमन आ जाएगा, fx कॉमन आ गया तो देखो क्या बचेगा आपके पास, ये एक तो gx बचेगा और g ऑफ a माइनस एक्स बचेगा। और ये दोनों का पता है सम क्या होता है, g ऑफ a और g ऑफ a माइनस एक्स का सम क्या होता है, 4 होता है। तो बस 4 लिख लोगे, 0 to a f(x) dx। बस अब तो कुछ है ही नहीं, 2i है, 2 से 2 कट कर लो तो ये सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो बिल्कुल ये सीबीएसई मतलब क्या बोलोगे एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ रखा है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, विद अ शॉर्टकट भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो एक तो ये 0 to पाई है, तो 2a वाला प्रॉपर्टी लगाओगे आप। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, 0 से 2a की प्रॉपर्टी लगाओगे। और 0 से पाई है, ये है हमारा मॉड ऑफ cos x का क्यूब है dx। ये है हमारा, जब भी ये प्रॉपर्टी है तो आप एक तो ये आपने 2x का पढ़ाई हुआ है कि 0 से 2a कभी भी होता है। मान लो ये वाला प्रॉपर्टी है 0 से 2a f ऑफ x dx।
तो इनका रूल क्या होता है, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर आपके पास 2a माइनस एक्स, अगर ये एफ एक्स है तो यही होगा। एक तो ये पॉइंट है, और क्या है, 0 है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ये है जहां से आप मतलब लिख सकते हो 2a माइनस एक्स कर लो, एफ एक्स कर लो, मतलब इस टाइप से आप कर पाओगे। तो अब इनमें देखो, सबसे पहले तो ये एफ एक्स है हमारा कॉस एक्स। अब ये 2a कहने के लिए क्या लिखोगे, पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या लिखोगे, बताओ फटाफट बताओ, कॉस पाई माइनस एक्स करोगे, कॉस, अच्छा ये मॉड क्यूब में भी है तो कोई बात नहीं, मॉड क्यूब में कर लो। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, मॉड का क्यूब है, बट मॉड की एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि मॉड ऑफ माइनस एक्स करो या मॉड ऑफ एक्स करो तो एक ही बात है। तो यहाँ पे लिख सकते हो मॉड कॉस एक्स का क्यूब, तो एफ एक्स आ गया। एफ एक्स जैसे ही आ गया तो अब आपके पास क्या होगा, मतलब अगर इसकी बात करते हो तो 2 टाइम्स 0 टू पाई, ये क्या है हमारा कॉस एक्स का क्यूब है, तो ये पाई बाय 2 कर लो यहाँ 2 लगा के, मतलब ये अब ये इसमें पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पाई बाय 2 कॉस एक्स का क्यूब आ जाएगा dx। अब मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूं, वैसे तो इसके कॉस एक्स का क्यूब का आप अप्लाई करते रहोगे, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। इस शॉर्टकट से क्या होएगा कि आप मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन कॉस का पावर हो, साइन का पावर हो, तो इसको कर पाओगे। पहले तो इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं, इसके बाद फिर आपको शॉर्टकट पूरा समझाते हैं। देखो इनका रूल बहुत सिंपल है कि जब भी ये 0 से पाई बाय 2 हो तो इनका जो ये जो पावर है ये लिख लो और इससे कम करके लिखो। जैसे ये 3 है, 3 से कम करके क्या होएगा, 3 से कम करके अगर आप लिखते हो, एक कम करके सॉरी, तो 3 से अगर आप एक कम करोगे, 3 से कम करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको दोबारा 2 लिखोगे, 3 से कम करोगे 2, और बस ऐसे करते जाना है पीछे। अब ये इससे कम नहीं हो सकता, दो दो कम करना है तो कम नहीं हो सकता, तो इसका शॉर्टकट में आंसर आपका 4/3 आ जाएगा। जो यहाँ पॉइंट है, कहोगे सर ये तो छोटा पावर था, अगर कोई बड़ा पावर हो तो क्या कोई मतलब इसको और कोई तरीका है, और कोई मतलब इसका मेथड है करने का, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मतलब हेल्प करेगा, एटलीस्ट जेई में तो करेगा ही करेगा। जैसे मान लो 0 टू पाई बाय 2, इनका रूल क्या होता है कि अगर मान लो साइन एन एक्स हो जाए, या 0 टू पाई बाय 2 कॉस एन एक्स हो जाए, कहीं पे कॉस एन एक्स हो जाए, तो क्या करोगे, साइन एन एक्स हो जाए, कॉस एन एक्स हो जाए, तो इनका एक रूल होता है। रूल ये होता है कि आप एन से लिखना स्टार्ट करो और एक कम, जैसे n है तो एक, जैसे 3 था पीछे तो 3 माइनस 1 2 करो, अब दो दो का डिफरेंस लिखते चलो, n माइनस 2, ये n माइनस 3, और जैसे मान लो n माइनस 4, दो दो करते रहो। और ये कब तक करना है, जब तक वो लास्ट में मतलब जीरो और नेगेटिव नहीं लेना है, बाकी जब तक होता रहे करते रहो। अच्छा एक और इसमें रूल होता है कि मल्टीप्लाई करो दिस इनटू पी पाई बाय 2, ये तो नंबर आएगा इफ n इज इवन। दोनों केस में अगर n इवन है, ओनली इफ n इज इवन, तो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो नहीं करो। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओ। अब देखो यही मैंने करा था, किस में करा था, कॉस क्यूब एक्स का करा, लेकिन याद रखना कि ये 0 से पाई बाय 2 में ही लगेगा। हाँ ज्यादा हाइयर पावर होगा तो इसको ब्रेक कर लोगे। अब जैसे मान लो 0 टू पाई बाय 2 कॉस क्यूब एक्स है, 0 टू पाई बाय 2 अगर कॉस क्यूब एक्स है तो कैसे करोगे, 0 से पाई बाय 2 कॉस क्यूब एक्स में हम करेंगे तो ये 3 है, ये एक से कम है, अब आगे करोगे तो 0 हो जाएगी, यहाँ तो 1 हो जाएगी, लेकिन 0 में जाना नहीं है, बस इवन पावर नहीं है तो क्या कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लो मैं ऐसे ही एक दो और एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 0 टू पाई बाय 2 कॉस रेज टू पावर 8x dx, तो क्या करेंगे, सबसे नीचे 8, फिर 7, फिर 2 कम करो 5, नीचे 2 कम करो, यहाँ 3, यहाँ 2, अब इससे कम नहीं हो सकता, 4 सॉरी, इससे कम नहीं हो सकता, बिकॉज हाँ इससे कम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये 1 और ये 2, और अब आप क्या करोगे, बिकॉज ये इवन है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो
इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, चाहे ये साइन का हो चाहे कॉस का हो। तो ये मतलब एक तरीका है। जब मैं बता ही रहा हूं तो एक और आपको शॉर्टकट बता देता हूं, क्योंकि देखो जब तक शॉर्टकट नहीं होगा आपके पास, आप दूसरे को compete नहीं कर पाओगे, दूसरे को बीट नहीं कर पाओगे। स्ट्रांग आपका फाउंडेशन होना ही चाहिए, और उसके बाद मतलब आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप ही का हो। मैं जब से ये पीवाईक्यू का सेशन स्टार्ट किया हूं, तब से ये बोलता हूं, दूसरे वाले पे आप नहीं काम कर पाओगे। तो आपके पास जब अपना कुछ होएगा इस टाइप का, तभी आपको एडवांटेज मिलेगा और आप आगे जा पाओगे। अब देखो जैसे इस क्वेश्चंस की बात करते हैं, कोई मान लो दोनों का कंबाइंड हो, जैसे साइन 5x है और कॉस 8x है, इस टाइप का भी हो, तो मैं एग्जांपल से कराता हूँ, एमएन में कंफ्यूजन ज्यादा होगी। तो इनमें भी रूल यही है, इनको ऐड करके लिखो, क्या 5 + 8 13 लिख लिया, और इसमें से कम करके करो। 13 में से एक कम करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 5 में से कम करोगे 4 आ जाएगा। फिर 13 का ये 12 भी लिख लो, 2 कम करना है, फिर यहां से भी 2 कम, पहली बार 1 फिर 2 कम। अब ये नहीं हो सकता, ये 10 आ गया, अब ये 0 हो जाएगा, तो फिर यहां से एक कम कर लो, तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, इंटू फिर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाए, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार और 2 भी आ जाएगा, आने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ये दोनों इवन हो, अगर बोथ इवन हो, तब मल्टीप्लाई करना है π/2 से, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करना। तो देखो आज मैंने आपको क्या करा है कि कुछ पीवाईक्यू लेकर के इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के पीवाईक्यू कराए। इंडेफिनिट का ऑलरेडी पीवाईक्यू कराया जा चुका है, लिमिट का कराया जा चुका है। तो हम लोग कैलकुलस को कोशिश कर रहे हैं कि अभी फटाफट कैलकुलस वाले पार्ट पे आपको करा दें, जिनसे कि एक तो आपको मतलब क्लैरिटी आ जाए कि किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन का अप्रोच करना है। और मैं तो यही बोलूँगा कि इसको रिपीटेडली देखते रहो, देखते रहोगे तो क्या होगा कि आपका मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होके आएगा, बढ़ के आएगा, और आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाओगे। हाँ, मैं कुछ वीडियोस में वो भी बना दूंगा इस पे, जो सीबीएसई वाले टाइप के, और कुछ हमने ये पीवाईक्यू इंडेफिनिट पे बना रखा है, मतलब पीवाईक्यू भी बना रखा है और ट्रिगो का बना रखा है। तो एक बार आप इंडेफिनिट भी देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि, बिकॉज कई बार तो डेफिनिट में डेफिनिट की प्रॉपर्टी लग ही नहीं रही, इंडेफिनिट पे ही है, और ये हमने पार्ट 1 लेके आए। ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि डेफिनिट का पार्ट 2 भी जल्दी ही जल्दी ही आपके पास लेके आऊँगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो और कर सकते हो। तो इसके बाद हमारा फिर 2 और टारगेट रहेगा, डिफरेंशियल का और AOI का करना, तो उससे आप कैलकुलस अच्छे तरीके से कर पाओगे। और एक और चीज़ जो आपको इन्फॉर्म करना था कि आप मतलब रिपीटेडली इनके, जैसे इंडेफिनिट का आप करोगे ना, जितनी अच्छी तरीके से इंडेफिनिट को आप करते रहोगे, और वो आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसको इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करते रहो। तो उससे आप अगर कोई डेफिनिट वाला, जैसे अगले दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें एक्सक्लूसिवली, मतलब डेफिनिट तो लिमिट ही है, इसमें भी डेफिनिट क्या, कई ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल लिमिट वाला ही था, तो उस लिमिट वाले क्वेश्चन पे कोई मतलब आपको डेफिनिट की प्रॉपर्टी तो लगी नहीं, आपको इंडेफिनिट का ही करना है। तो इंडेफिनिट से अगर क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं आपके सेट में, तो भी कोई बात नहीं, इंडेफिनिट को आप करो, मतलब ऐसा कोई गलती मत करना। कुछ लोग बोलेंगे सर इंडेफिनिट इंडेफिनिट के क्वेश्चन इंडेफिनिट के आ ही नहीं रहे, तो क्यों उस पर फोकस करें, उस पर फोकस नहीं करोगे तो डेफिनिट का भी नहीं बने, ठीक है ना। तो इंडेफिनिट वाले क्वेश्चंस को, जितने भी मेथड हैं, जितने भी मैथोलॉजी हैं, उनको आप अपडेटेड रखो और उनको आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से अगले में नए वीडियोस के साथ फिर एक नए, मतलब इन्हीं का सेकंड पार्ट लेकर के हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।